स्वागत है। और आज का जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से हमारी जो मुहिम स्टे माफियाओं के खिलाफ, जो ये जबरन वसूली गैंग है, इसके खिलाफ चल रही थी, चल रही है और कोर्ट में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे साथ में मोहम्मद सावेद साहब हैं जो जाकिर नगर में रहते हैं। इन्होंने भी जो यहाँ एक बेलदार है एमसीडी का, तो उस बेलदार का काम क्या है, वो कितनी प्लानिंग के साथ यहाँ जो बिल्डिंग का डेमोलिशन होता है, एक 100 कोज नोटिस दिया जाता है पहले बिल्डिंग को डेमोलिशन करने से पहले। तो उस नोटिस को वो क्या करता है, बाईपास करता है और जब डेमोलिशन का टाइम आता है यानी ऑन द स्पॉट जाके चिपकाता है बाईपास करके नोटिस को। तो सामने वाले को जो पीड़ित है, जिसका घर टूट रहा है, उसको ये मौका ही नहीं मिलता कि वो नोटिस को पढ़ सके या उस पर कुछ आगे अपनी कार्रवाई लीगली कर सके। ऑन द स्पॉट तोड़ दिया जाता है क्योंकि ये एक सिंडिकेट है। तो ये जो बेलदार है, उसके बाद ये सब उस फैमिली को सेटलमेंट कराते हैं, उससे वसूली करते हैं। एक राशिद, क्या नाम है इसका, राशिद चौधरी, और एक है आरिफ नाम आ रहा है। तो ये ग्रुप है, तो ये इसका काम वसूली का है। और अभी जैसे हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लगातार फैमिली सामने आ रही है जिनके साथ में ये वसूली हुई है। जैसे हमारे जावेद साहब हैं, जावेद अकबर साहब, इनके साथ में भी उस बेलदार के द्वारा वसूली हुई है। काले खां साहब हैं, इनसे भी वसूली की गई है। तो ये मोहम्मद शावेद साहब हैं, इनसे भी वसूली हुई है। तो लगातार ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप समझिए, इन्होंने कंप्लेंट भी की है उसकी, दिल्ली पुलिस में भी कंप्लेंट की है, लोकल थाने में भी कंप्लेंट की है, डीसीपी को भी कंप्लेंट की है, सीबीआई में भी कंप्लेंट की है। तो हुआ क्या है, जब ये उसके अगेंस्ट मतलब हक के लिए खड़े हुए, सच के लिए, तो इनकी दुकान को सील करवा दिया उसी बेलदार ने। और इनको जो है 751 में बंद करा दिया। ये 2 दिन जेल में भी रह के आए हैं। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासन जो है उनका, जो यहाँ वसूली कर रहे हैं, उनका साथ देगा, या जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनका साथ देगा। सर ये कब से चल रहा है इनके साथ? ये मोहम्मद सावेद साहब डिटेल में बताएंगे जी। ऐसा था 6 जुलाई 2023 को मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी। जी 6 जुलाई 2023 को मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी। एक डीसीपी सरिता बिहार को दी थी एक। तो बोलते रहिए, मैं खोल अब बोलिए कि थोड़ी लगा देंगे। एक तो कंप्लेंट दी थी मैंने डीसीपी सरिता बिहार को 6/7/2023 को। पूरा मामला बताइए ना, अभी हुआ क्या है? हुआ क्या है, इसने जो है ना लोगों को परेशान कर रखा है। मैं जाकिरनगर में बहुत पुराना जमाने से रहता हूँ, जिस टाइम जाकिरनगर में लाइट भी नहीं थी। किस गली में? गली नंबर 21 के अंदर। वहीं पर मेरी ट्रांसफर के सामने गली नंबर 20 पर मेरी ऑफिस है। हम 40 साल पुरानी मेरी दुकान है, तो मैं उस पर बैठता हूँ। तो मैंने यहाँ के इलाके का माहौल को देखते हुए मैंने एक शिकायत दी थी। ये माननीय डीसीपी साहब को भी दी थी, कमिश्नर साहब को भी दी थी, और एमसीडी डिपार्टमेंट को मैंने तकरीबन सभी जगह दी थी। जी है, इसमें सब दे रखा, सभी जगह दी थी। उसके बाद में इस पे तो कोई एक्शन हुआ नहीं। तो शिकायत किस बात की थी आपने? ये लोगों से अवैध वसूली कर रहा है पूरे इलाके में, सब पूरे इलाके में इसने कर रखा है। हमारी बिल्डिंग जिसमें मेरी दुकान है, उस बिल्डिंग को भी इसने तोड़वा दिया, कई दफा सील करवा दी। हाँ, मेरी दुकान भी, ठीक है नहीं। तो इसलिए मैंने कहा, परेशान होने के बाद, क्यों मैं भी परेशान हूँ, इलाके वाले सभी परेशान हैं, उसके नजरिए को देखते हुए मैंने शिकायत की, ना जाने कुछ सुधार आ जाए इलाके में। इसने उसके ऊपर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 26 अगस्त 2023 को, यानी कि जुलाई में तो मैंने कंप्लेंट दी। 26 अगस्त 2023 को मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था। एसएचओ निर्पाल सिंह साहब जाते हैं, मुझसे कहते दुकान के मालिक आप ही हो? मैं कि हाँ सर मैं ही हूँ। देखो आप थाने चलिए। तो मैंने कहा सर बताइए बात क्या है, वजह क्या है, क्यों ले चल रहे हैं? इनको वहीं जाके बताएंगे। मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ अपनी बाइक से। इनको नहीं, अभी हमारे साथ चलो। एक विक्रम हेड कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल, उससे बोले इनको बैटरी रिक्शा के अंदर लेके थाने चलो। तो मुझे तो रिक्शे में बिठा लिया।
उसके आगे अपनी एसएचओ साहब ने गाड़ी हुटर बजाते हुए, जैसे कितने बड़े क्रिमिनल को लेके जाते हैं, पूरे इलाके में शोर मचाते हुए मुझे बैट रिक्शे में विक्रम के साथ बिठा रखा था। मैं रास्ते से ही मैंने अपने गार्जियंस को घर पे फ़ोन करा, मेरे बेटा वगैरह को। तो जितने मैं थाने आए उसी दौरान बच्चे भी मेरे साथ में आ गए। एसएचओ साहब ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोले, मुझे जो ना एक तरफ बिठा दिया। मैं बैठने के बाद में 1 घंटे बैठ रहे, उसके बाद वो बोले कि जी ऐसा है। एसएचओ साहब ने मुझसे कोई बात नहीं करी थाने में जाकर। वो जो विक्रम कांस्टेबल था बोला अभी आपको अमर कॉलोनी में पेश करेंगे और अभी आप 4 बजे छूट जाओगे। तो मैं जो ना, हमारे पेरेंट्स भी सोचे कि 4 बजे छोड़ देंगे। 1-1.5 घंटा मुझे थाने में बिठा के मुझे लॉकअप के अंदर बंद कर दिया इन्होंने। कुछ नहीं पूछा, ना किसी से बात करने को राजी है, ना कुछ है, कोई बात नहीं कर रहे। पूछ रहे क्या बात, कुछ नहीं बता नहीं रहे, ना कुछ मुझसे, ना मेरा नाम पूछा, ना मेरा एड्रेस पूछा, ना मुझसे गलतियत पूछी, क्योंकि इनके पास पहले से कंप्लेंट आ चुकी थी 6 जुलाई वाली एसएचओ साहब के पास। तो उसमें नाम एड्रेस मेरा सारा डिटेल में था। उसके बाद में इन्होंने रात भर मुझे रख के, सुबह 27 तारीख को संडे था, सैटरडे का दिन था जिस दिन मुझे उठाया इन्होंने, संडे को 27 तारीख को अमर कॉलोनी गए 2 मिनट के लिए। मेरे पेरेंट्स, वकील वगैरह सब वहीं पर थे। उसके बाद में वहाँ से इन्होंने ओम प्रकाश, एक रीडर है उनका एसीएम का, उसको रीडर को गाड़ी में बिठाया। विक्रम हेड कांस्टेबल था और एक और सिपाही था। ये दोनों लेकर आईएनए मुझे पहुंच गए एसीएम साहब के घर। उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए जेल भेज दिया। किस जुर्म में? 107-51 का कलंदर बना दिया। उसके बाद में जब मैं जेल जा रहा था तो मैं रास्ते में से मैंने विक्रम से कहा कि मैं अपने घर में तो फोन कर दूं, सारे मेरे अमर कॉलोनी में मेरे पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं। तो मैंने फ़ोन करके उनको बताया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैंने फ़ोन करके उसको घर में अपने, उनको अमर कॉलोनी में जो खड़े हुए थे मेरे पेरेंट्स, वकील साहब वगैरह, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे जेल लेके जा रहे हैं। तो वकील साहब ने विक्रम के जरिए बात भी करी, विक्रम से फ़ोन पर, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। उसके बाद मुझे जेल छोड़ भेज दिया। 30 तारीख को जब मैं वहाँ से आया साकेत कोर्ट जेल से, तो साकेत कोर्ट से थाने की गाड़ी, एक इरशाद नाम का हेड कांस्टेबल था, प्लस एक और कोई और था, ये दोनों लेकर मुझे अमर कॉलोनी आए। तो जब अमर कॉलोनी रास्ते में ला रहे थे तो मुझसे बोले कि खान साहब तुम्हारा कोई वहाँ पे कोर्ट में होगा अमर कॉलोनी में? तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं, मैं तो जेल से आ रहा हूँ, मुझे क्या पता कौन है, कहाँ कौन नहीं है वहाँ पर। तो फिर बोले कि वहाँ पे सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बगैर जमानत नहीं होती वहाँ पे, बगैर सेटिंग के। बगैर जी कैसी सेटिंग, मेरे साथ कभी वास्ता ऐसा हुआ नहीं, मुझे क्या पता कैसी सेटिंग है। वहाँ जब मैं जाता हूँ तो वहाँ उसके सामने पेश करा मुझे एसडीएम साहब के, उनने मुझे 5 दिन के लिए फिर जेल भेज दिया। तो जब जेल का ऑर्डर करा तो मुझसे बोला, मैंने खान साहब तुमसे बोला था ना कि सेटिंग करनी पड़ती है, और आपने जो है ना वो सेटिंग नहीं करी, इसलिए जो अब भी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई कराओ काम, मैं तो परेशान था, मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे सब। तो फिर उसके बाद में उसने 1 लाख की डिमांड करी। एक गुप्ता एडवोकेट है उसने, जो अमर कॉलोनी में उनके चैनल चलता है उनका सब पूरा, वो 2-4 वकील है, उनका ग्रुप चलता है, बड़े से बड़ा वकील आ जाए उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो बोला जी अब भी तुम्हारी सेटिंग हो जाएगी। तो करते करते 30,000 रुपये हमारा सेटलमेंट हुआ। तो 30,000 उनने एससीएम ने, मैंने अरेंजमेंट कर करा के उनको एससीएम के कमरे में दिया, एससीएम के कमरे में दरवाजा बंद करा, उन्होंने 30,000 रुपये मुझसे गिन के मुझे जब रिलीज ऑर्डर कर दिया। फिर वो मुझे जेल छोड़ दे गया। जेल छोड़ के तो यहाँ से जब अमर कॉलोनी से चला तो उन्होंने डिफेंस कॉलोनी पेट्रोल पंप से, थाने के अंदर जो उनका पेट्रोल पंप है सरकारी, वहाँ से 15 लीटर पेट्रोल लिया और कोई 8-8:30 बजे में जेल में छोड़ा। उसके बाद में मैं रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के बाद मैं अगले दिन गया इनसे ऑर्डर की कॉपी लेने, किस केस में मुझे बंद करा है, हमें तो पता ही नहीं था किस में बंद करा है। तो जब इन्होंने ऑर्डर के लिए एससी साहब ने मना कर दिया कि हम जब केस खत्म हो जाएगा जब देंगे। उसके बाद में फिर मैं दोबारा गया तो बोला, उनका रीडर बैठा हुआ था, वो सुनील यादव था, वो बोला कि वो तो G20 में लगे हुए हैं साहब, तो छुट्टी पे हैं वो। 1 महीने ऐसे घुमाते घुमाते रहे। फिर हमारे वकील साहब भी एक दिन गए तो वकील साहब को भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ऑर्डर नहीं देंगे, ऑर्डर जब देंगे आपको जहाँ जाना है चले जाओ, जब आपका केस खत्म हो जाएगा, यानी 107-51 का जो है केस खत्म हो जाएगा, जब आपको ऑर्डर की कॉपी देंगे। उसके बाद में वकील साहब ने हाई कोर्ट में रीट लगाई। जब रीट लगाई, जब मुझे ऑर्डर की कॉपी दी उन्होंने, तो उसमें 107-51 का कलंतर बंद कर रखा, तो मैं दिखा रखा था कि 26 तारीख को एमसीडी दुकान सील करने आई थी, इन्होंने उससे झगड़ा करा, जबकि 26 तारीख को एमसीडी की छुट्टी थी। एमसीडी छुट्टी की थी, एमसीडी 4th सैटरडे था, एमसीडी की छुट्टी थी, और एमसीडी मुझे लिख के दे भी चुकी है कि हम उस दिन गए नहीं है। मेरे पास लेटर में है लिखा हुआ, एमसीडी का लेटर है मेरे पास। उसके बाद में अब हमारा कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है, दुकान इन्होंने मेरी सील करा दी उसी दिन एसएचओ साहब ने। मेरी ऑफिस था प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, तो इन्होंने एसएचओ साहब ने मुझे तो इधर लॉकअप में करा, उधर दुकान सील करा दी इलीगल तरीके से, जबकि एमसीडी की छुट्टी थी। और थाने से ही उसको फ़ोन कर रहे थे, मुझे किसी सिपाही ने बताया, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने बताया कि ये जेई को फ़ोन कर रहे थे, धरिंदर को, जो जामिया नगर का जेई है, उसको फ़ोन पर बातचीत चल रही थी, उसके जरिए इन्होंने सील कराई सर राशि से दुकान, मुझे किसी वहीं के स्टाफ ने बताया। अब मेरा हाई कोर्ट में बेलदार के थ्रू, हाँ बेलदार के थ्रू, और मेरा मामला चल रहा है एमसीडी कोर्ट के अंदर। ये आदमी जो जिसका नाम ले रहा है राशिद, जी राशिद, वो क्यों परेशान कर रहा है? राशिद तो
मुझे क्या परेशान करेगा। अब तो उन्होंने जो कुछ करना था कर दिया, मैं जेल पहुंचवा दिया। वो मेरी आवाज को दबाना चाहता था, इसको जेल के अंदर पहुंचा के इसकी आवाज को दबा देंगे, मगर मैं दबाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना मैं गलत काम करता ना मैं डरता किसी से। अब थाने का मसला है, थाने पे मैंने ये देखा माहौल कि थाने में लीगल कार्रवाई की कोई सुनवाई नहीं है। ये यहाँ के जो थाने है ना ओखला के, इनको मुखबर चला रहे हैं यहाँ के, और यहाँ के नेता चला रहे हैं सिर्फ। सही आदमी की कोई सुनवाई नहीं है थाने के अंदर, मैंने देखा है। और मुखबरों के जरिए पैसा वसूली होती है, राशि वसूली करके मुखबरों को तरह मुखबरों के जरिए थाने में जाता है पैसा। मैं खुल के कह रहा हूँ, बिल्कुल खुलेआम पैसा चल रहा है यहाँ पे। अगर आदमी ने अपने ईंट भी लगानी है ना, तो उसको पहले अपना ईंट लगाने के लिए पुलिस को पहले पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा, जब ईंट का इंतजाम करेगा। सर ये आरोप बहुत संगीन है, क्या इसके लिए आपके पास कोई एविडेंसेस हैं इस टाइप के? किसके? जो आरोप लगा रहे हैं आप? पूरा इलाका जानता है, मगर जो बिल्डर मकान बना रहे हैं उनके गर्दन पे तलवार रखी हुई है, वो कंप्लेंट नहीं करते। कंप्लेंट करेंगे बिल्डिंग टूट जाएगी उनकी, मजबूर हैं लोग। सबकी गर्दन पे तलवार रखी हुई है, पूरे एरिया की उगाई यही करता है। और जितने भी यहाँ पर ये है सामाजिक, वो हमारे जो नुमाइंदे हैं सामाजिक, सबका इनके ऊपर हाथ है, समझे। और यही लोग कराते, अगर चाहें तो सब खत्म हो सकता है, मगर सब प्रशासन मिला हुआ है, ये मिले हुए सब मिलकर काम करा रहे हैं खुलेआम। मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि सामाजिक वाले भी ज्यादातर मिले हुए हैं। हाँ, सबने अपना अपना ग्रुप बना रखा है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग अच्छे काम के लिए बनाए हुए हैं। अच्छे काम के नहीं है, वो जो है ना सब आपस में मिले हुए हैं, सबने अपने में ग्रुप बना रखे हैं कि इस इलाके में केस डलेगा तो इसको ये सॉल्व कराएगा, इस इलाके में केस डलेगा तो इसको ये सॉल्व कराएगा। सबने अपना अपना इलाका बांट रखा है। अब पैसा सब वही करता है। राशि कौन सा अच्छा काम करा? 2-4 काम एनजीओ जितने सब शकी आप लोगों की तरफ से। हाँ, सब। और भी कंप्लेंट दी है आपने? इसकी कंप्लेंट मैंने फिर बाद में दी है, 28/10 को दी है, कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में दी है मैंने। ये एक बार कंप्लेंट कॉपी दिखाइए कि आपने क्या दिया है। ये दी है सर, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को दी है 28/10। किसके खिलाफ दी है ये? राशिद के खिलाफ, SHO के खिलाफ जामिया नगर, और SCM के खिलाफ। बहुत अच्छा किया आपने। साहब अब लीगली क्या कार्रवाई करेंगे आप आगे? ये कंप्लीट हो जाए फिर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे कार्रवाई तो। और ये फिर 28/10 के बाद 20/2 को मैंने इसका रिमाइंडर भेजा है, कार्रवाई नहीं हुई जी। फिर 16/7/24 को मैंने भेजा है, ये माइनॉरिटी कमिश्नर के वहाँ, ये विकास भवन। फिर 28/10 को मैंने इसका रिमाइंडर भेजा है, 28/10 वाली कंप्लेंट का और 20/2 वाली कंप्लेंट का। फिर ये 28/10 को भेजी है मैंने पब्लिक ग्रीवेंस कमिश्नर के वहाँ, ग्रीवेंसेस, हाँ ग्रीवेंस कमिश्नर के वहाँ 28/10 को। अभी मुझे परसों फ्राइडे वाले दिन मुझे बुलाया था CBI हेडक्वार्टर के अंदर, वहाँ मेरे स्टेटमेंट दिए गए। एक बार सरहद बिहार में बुलाया था मुझे PG सेल के अंदर, SI थे, बहरहाल नाम उनका जहन में नहीं है। उन्होंने भी मुझसे बयान लिए, बयान के ऊपर सी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है CBI के अंदर। तो साहब एक चीज बताइए, इसका फोटो ये राशिद का फोटो है। ये आपने जो आपको जेल भी इतने दिन जाना पड़ा और ये सब अर्जियां लगानी पड़ रही चारों तरफ, आपको इतना बड़ा क्या जुर्म कर दिया, आपको ऊपर क्या धाराएं लगा दी? मेरे बार मुझे बंद करा था 107/51 में, MCD के साथ झगड़ा करा, जबकि MCD की छुट्टी थी उस दिन, MCD कोई नहीं आई। ये राशिद के खिलाफ जो मैंने कंप्लेंट दी थी 6 जुलाई को, उसको आवाज को दबाने के लिए मेरे खिलाफ ये एक्शन लिया गया। भाई आपके खिलाफ जो एक्शन लिया गया तो कुछ तो लगाई होगी धारा वगैरह। हाँ, तो 107/51 बता रहा हूँ, कलंदर बनाया था, मुर्गा बनाया, आपने भगाया, आपने कुछ मारा या उनके कोई ब्लड निकला, ऐसा तो कुछ उन्होंने 107/51 का कलंदर में बंद करा। उसमें ये दिखाया कि MCD की दुकान सील करने आई थी, MCD से झगड़ा करा, जबकि MCD वहाँ पे छुट्टी थी, MCD कोई नहीं आई, और वहाँ पे सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली सरकार के। उसी दिन से मैं कार्रवाई में लगा हुआ हूँ। अभी एक्शन आगे कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। ये इसका फोटो है राशिद का। राशिद के नाम ले रहे हैं, इसके कोई और भी केसेस हैं आपके पास? पूरे एरिया के अंदर केसेस है। जी जी जी, ये हमारे जावेद अकबर साहब हैं, बात रखना। एक्चुअली बेलदार के थ्रू इनसे भी वसूली हुई है। बेलदार है ना, और MCD और पुलिस, ये पूरी एक माफिया है, माफिया। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ अभी, इसलिए आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। जी जी, ये माफिया है। एक ड्राफ्ट हो रहा है पिटीशन, फर्जी पिटीशन, और वकील भी मिला हुआ है,
और ग्रुप है स्टे माफियाओं का, वो फर्जी आदमी का उसमें आधार लगाकर और पिटीशन, ये रिट पिटीशन ड्राफ्ट हो रहा है हाई कोर्ट में देने के लिए। एक वकील है उससे डील कर रहे हैं ये कि जब पैसा वहाँ से मिलेगा तो 2 लाख रुपया हम तुमको देंगे, तुम ड्राफ्ट करो। ये ड्राफ्ट कॉपी अभी सबमिट नहीं हो रहा है हाई कोर्ट में, और उसकी कॉपी सबको मिल जा रही है, थाने में भी जा रही है। थाने का तो प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन जो बेलदार है उसके पास हमको दिखा रहा है वो मोबाइल पे। तो 20 जुलाई को ड्राफ्ट हो रहा है, पिटीशन ड्राफ्ट हुई है, और 20 को शाम में मुझे भी एक कॉपी दिया जा रहा है क्योंकि मेरे नाम से है। वकील भेज रहा है मुझे, और सारे इन्वर्स में सबको एक एक पूरी राउटिंग हो रही है। इनका जो इन्वर्स है ना माफियाओं का, वो सबको जा रहा है। और दूसरे दिन सुबह कॉल आना शुरू हो जा रहा है। ये कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, ये चोर है, क्योंकि इनको डर है कि ये रिकॉर्डिंग होगी और मैं करूंगा रिकॉर्डिंग। न्यू नंबर से आएगा तो मेरे मोबाइल में, और अक्सर मोबाइलों में ऐसा है फंक्शन। और सिर्फ रिकॉर्डिंग का भी अब टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा डेवलप कर लिया है, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन है आगे चल के। अभी उस वक्त इतना एक्टिव वो नहीं था जो हाँ। बेलदार ने वसूली करी है। तो अब वो उसके बाद से ये कॉल पे कॉल कर रहे हैं, आप थाना में आ जाओ। तो बोला क्या करना थाने में, आओ। नहीं आओ। मैं कहा ठीक है मैं आऊंगा, अभी 2 दिन मुझे टाइम दो, ठीक है ना, क्योंकि उस घर को बनाने के लिए ठेकेदार को मैंने दिया था। घर कहाँ पे बना रहे थे? जौहरी फार्म में। कितने गज का घर है? 50 गज। अपना घर बना रहे थे? हाँ, बेचने के लिए नहीं? नहीं अपना अपने लिए घर बना रहे हैं? मेरे नाम से जमीन है। नहीं, मतलब अपने लिए बेचने हाँ, मैं शामिल शामिल है, अपने पर्पस से मेरा बना रहे है, मेरी पर्सनल। जमीन है, मेरे नाम से मीटर लगा हुआ है, मेरा घर है, मैं हैं। अपना घर कोई बना रहा पैसा मांग रहा है। हूँ। हाँ, Residential नहीं अब वो आ गए। बना रहे थे, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हाँ। बना रहे थे, रहने के जी लिए। जी जी। अच्छा, अब वो मुझे कॉल कर रहा है कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब उसका दूसरा है असिस्टेंट वहाँ पे, मशरूर, ये है शौकत तेली का बेटा, इसका भी कॉल आने लगा। ये सब व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। मैं बोला 2 दिन रुको भाई, ठेकेदार ने कुछ डील किया हो एमसीडी से, क्योंकि एमसीडी को भी पैसा चाहिए। सारे 50 गज के तो प्लॉट यहाँ पे मकान नहीं गिरते हैं, जो नहीं देगा उसका गिरता है, उसमें होल होते हैं। ये खुली हुई ये एविडेंस है कि बगैर लेन देन का काम यहाँ नहीं होता है, क्योंकि किसी का गिर रहा है किसी का नहीं गिर रहा है। तो क्राइटेरिया क्या है बचने का? पैसा, घूस, रिश्वत, ब्राइब, ये चल रहा है यहाँ पे। पूरा सिस्टम करप्ट है। कहते हैं कि क्लीन करेंगे करप्शन खत्म हो जाएगा, क्या खत्म होगा? उसके बाद से ये जब सुबह में हमें फोन, मैं नहीं कहा कि मैं 2 दिन के बाद मिलूंगा, ये पूरे साजो सामान के साथ, पूरे हथियार के साथ, कटर वगैरह लेकर और चढ़ गए। वहाँ से लेबर का फोन आया, कितना बना लिया था आपने? पूरा बन गई है बिल्डिंग। पूरा बना लिया था? हाँ, छत का पैसा किसी को नहीं दिया? जो सुनिए, जो देना होता, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ किसको दिया, यहाँ कुछ नियम है, MCD। तो देना ही है आपको। एमसीडी को वो दिया था? नहीं, जो ठेकेदार नॉर्मल देना पैसा वो दिया था? ठेकेदार ने कहा था कि हमने दे दिया है, लेकिन समहाउ वो चोरी, वो निया नहीं दिया था, ऐसा पता चला, इसलिए तो आ गए, इसलिए गिरा वो। इसीलिए आ गया। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है बचने का और गिरने का? सिर्फ ब्राइब है और कुछ क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। 50 गज का भी गिर जाएगा, 500 का गज का भी नहीं पुलिस गिरेगा। कभी फोन नहीं करते थे, लोग करते थे। जी, पुलिस करते थे फोन, या लोग करते थे? हम लोग किसको? पुलिस फोन नहीं करती पैसे थी। तो दूसरे लोग करते थे। ये आप आ जाओ थाना में, ये तो बेलदार कर रहे थे, थाना आरिफ बुला कर रहा था। थाना बुला रहा था। हाँ, क्यों कि थाने को लेके आते हैं ना तोड़ने के लिए, तो वहीं आके आ जाओ, यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए, कुछ लेन देन हो जाए, ताकि आपका नुकसान नहीं हो। साफ करते थे। मैं बोला कि 2 दिन के बाद में मिलूंगा। मेरा ठेकेदार जो कुछ दिया लिया है, क्योंकि मुझसे पैसे लिया है वो, तो उसकी माँ का इंतकाल हुआ है, उसमें गया 2 दिन में आ रहा है। ये रुकने के लिए तैयार नहीं है 2 मिनट भी। वो लेकर सामान वगैरह ऊपर आ गए। लेबर का फोन आया, मैं जब वहाँ पहुँचा तो ये इतना पैनिक करते हैं कि आप घबरा जाएंगे। फिर ले जाके अकेले में डील करते हैं कि अभी भी रुक जाएगा, नहीं तो हम इसको डिमोलिश कर देंगे, हम सील करके जाएंगे। बीएससी के आदमी भी लेके आते हैं। तो अब आपका मकान बन चुका है पूरी तरह से? नहीं बना है, अभी अधूरा है। अधूरा है, फिनिशिंग तो हो आप रही है। चाहते क्या हैं? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, मैं ये इसमें चाहता हूँ आप कि ये काम तो चाहते क्या किसी हैं? के बताना साथ क्या नहीं हो। चाहते हैं? ये बता रहे हैं अभी, मैं ये बता रहा हूँ। इन्होंने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये काम, ये तो अगर
अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कोई नहीं बना पाएगा। वो पूरा पैसा लगा के अपना एक झोपड़ी बनाता है, 50 गज का वो बना रहा है। तो एक का नाम लिया है जिसने पैसे मांगे इनसे, जो जिन पे इल्जाम लगाया ना जी, आपका नाम, आप मुझे नाम नहीं ले रहे हैं, आपको पैसा मांग रहा है आपसे। अभी तो स्टोरी नहीं खत्म हुई। बताइए बताया था आपने, आप बताना पड़ेगा खुद। बता रहे हैं वो सब अरे हम डरते नहीं, हम तो पहले भी बता नाम चुके तो हैं। नहीं चाहिए, तभी तो ऑन हाँ। करेगा ना, डरिए मत। इसमें आरिफ है ना, वो बेलदार है वहाँ पे। आरिफ ने पैसा सारा डील वही कर रहा था। उसने कहा कि आप ये इस पे डील कर लीजिए, उसके बाद उसको नहीं सील होने के लिए और मीटर नहीं कट के जाए उसके लिए 1 लाख रुपया हमने दिया। दिया फिर भी नहीं बचा। नहीं तो वो ये काम बच गया, लेकिन और मांग रहे थे कि आप 2 लाख और दो तब काम करो आप। से घर में 2 लाख और मांग रहा है। हाँ, यही हो रहा है। 1 लाख रुपए देने के बाद आपने मीटर बचाया और जो पहला लेंटर सील था, उसके सील बाद नहीं, उसको सील बचाया। नहीं हुआ, सील बिल्डिंग नहीं सील हुआ। नहीं हुई, एमसीडी सील करा उसके बाद उन्होंने ये बोला कि 2 लाख रुपए और दोगे आप, जी। तो आप बिल्डिंग को बना finish लो। कर सकते हो, हाँ। कंप्लीट कर सकते जी, हो। जी। यही बात है। जी, जी। तो आपने देने से इनकार कर दिया? नहीं, हम नहीं दिया ना। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके हम बाद अब की कोर्ट घटना लड़ कोर्ट में हमने वो डाला हुआ है, हमें तो नोटिस सर्व भी नहीं हुई है तो तोड़ा क्यों गया? तोड़ दिया क्या? वो Demolition पिटीशन भी किया फर्जी किया, थी। होल किया। आप एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात उनकी। क्या? वो क्या? हाँ, अब ये पटिशन जो है ना, वो तो आप ये पटिशन फर्जी है और मुझसे कहा जा रहा है कि हम इसलिए प्री एक्शन ले रहे हैं क्योंकि ये पटिशन है आपके खिलाफ। आप कैसे कह रहे हैं कि फर्जी है? क्या कोर्ट ने आपको कोर्ट कहा में कि हमने फर्जी चेक है? किया ना, मुझे पता है ना कि कोर्ट ने में आपको कैसे। दिया नोटिस? नहीं नहीं है, मैं जानता हूँ फर्जी क्यों है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग ही नहीं हुई कोर्ट में। आपके एडवोकेट ने उस पिटीशन अरे वो एडवोकेट को छोड़िए ना, मुझे इतना नॉलेज है, मैं चेक कर सकता हूँ वेबसाइट पे। आपने चेक किया था? हाँ, मैंने चेक किया था। कोई प्रमाण है आपके? हमारे पास प्रमाण है कि इसका ये लिस्ट ही नहीं हो रही है। आपको दे देता हूँ, पिटीशन दे रहा हूँ, आप निकाल के दे दीजिए मुझे कि कहीं भी एग्जिस्ट करता हो ये। मैं ऐसे थोड़े बात कर रहा हूँ हवा में, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जिस्ट ही नहीं कर एक्शन किनके खिलाफ होना चाहिए आपके हिसाब से? हम तो एमसीडी के खिलाफ भी बोलेंगे, आरिफ के खिलाफ भी बोलेंगे, और जितने इस माफिया है ना, इनके गुरु, इनके चेले चपाटे जो है ना, सबके खिलाफ बोलेंगे। जो ये डाला जा रहा है जसबीर कुमार के नाम से फर्जी आधार कार्ड सबमिट किया जा रहा है, उसमें नई बस्ती का उसमें एड्रेस था, वो है ही नहीं। वो है ही नहीं, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। और वसूली इनसे कर ली है। तो ये एक आदमी नहीं है, ये तो पूरा एक ग्रुप है, एक पूरा ग्रुप है। हम तो सबके खिलाफ बोलना चाहते हैं, एक आदमी नहीं है इसमें। अगर सिर्फ आरिफ इस काम को करेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा, इसमें तो वकील भी है। हाँ, बहुत लोग होते हैं। हाँ, बहुत बड़ी लॉबी होती है। बहुत बड़ी लॉबी है जी। बोलता है एक आदमी से एक काम चलेगा जी। इनसे चचा से भी अभी ज्यादा टाइम उधर हुई, इधर ये आई। नहीं, कोई हाँ, नहीं, उधर माइक बैठ- नहीं जाएगी कोई- ना, आईडी नहीं जाएगी। चली जाएगी आईडी यहाँ रखिए, आवाज नहीं आएगी। बस। हाथ में रखिए, यहाँ लगाइए। जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरे पास जो निशारा के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसने मुझे कंप्रोमाइज़ करके पैसा लिया मुझसे, और एमसीडी ने भी मकान में रिपेयरिंग कराने के लिए पैसा लिया। उस टाइम एसआर मीना था, डीके मीना था असिस्टेंट इंजीनियर, और एसआर मीना जूनियर इंजीनियर। तब जाके मेरे मकान को उन्होंने खुद ही कहा कि अभी बना के बताइए और कुछ नहीं होगा अब ये हुआ। और जो फर्जी पेपर है वो निशारा के हैं। निशारा के बेस बहुत सारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो आज तक हमारे सामने नहीं आए। कुछ लोग सामने आए थे, जिनमें से एक नाम है फरत, पूरा नाम मुझे पता नहीं, फरत नाम है उसका। उन्होंने हमसे पैसे लेन देन करा, केस विड्रॉल कराया मैंने। ये कब की बात है सर? ये 2023 की बात है। ओखला बिहार C 20/6। ये भी क्या तो पोजीशन है बहुत घर सारे का? और भी मसले हैं आपके पास। नहीं, अभी तो आपका जैसे- घर बना नहीं बना ये बताइए। रिटायर्ड पैसे दे के बनवाया मैंने, पैसे रिटायर्ड लिए आदमी उन्होंने ने मुझसे, पैसे पुलिस ने पैसा लिया है, इसमें प्रगति मैदान में जॉब में थे, रिटायर्ड और एमसीडी ने भी लिया है मुझसे, तब जाके काम करने दिया मुझे। तो अभी आप उसी घर में उसी बिल्डिंग में रह हाँ, रहे मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाया था, बेटियों को गिफ्ट दिया था शादी हैं? में। अब रह रहे हैं उसी बिल्डिंग जी जी, अब मैंने रह रहा हूँ उसी में। तो कोई समस्या नहीं वहाँ पर? समस्या ये है कि डीसी जो होता है एमसीडी का, उसने मेरे मकान के अगेंस्ट में FIR कर रखी है
जामियानगर थाने में, और मेरा मतलब कोर्ट में केस चल रहा है अभी। 14 फरवरी डेट है उसकी। क्या है क्या? कि भी आपने मतलब ये बिना पूछे एमसीडी के और कोर्ट के ऑर्डर के आपने बेजोड़ के लिए ये जो पंचायत करे थे होल कि ये आपने बिना किससे पूछा आपने? और आपको कहा किसने था कि भाई आप बनाइए, कोई टेंशन नहीं, अब कोई परेशानी नहीं? नहीं, आपने लिखित रूप में लिया था उनसे? नहीं, लिखित में नहीं लिया था हमने। सारा मुझे बर्बली हुआ सारा काम। उनके बीच में दलाल होते हैं, पैसे ले जाते हुए दोबारा फिर नहीं आते बिल्डिंग में। पैसे नहीं आता तो रोज आके खड़े हो जाते हैं वो। उनके जो उनके दलाल होते हैं बीच में, जो मीडिएटर होते हैं जो। तो अभी मेरा मामला कोर्ट में है, चल रहा है। 14 फरवरी डेट है मेरी 2025 को। और मैं बहुत परेशान, मैं शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट भी हूँ। जिससे डेमोलिशन हुआ। देखिए आप ये जो बंद कर दो, ये नहीं है ये जो खेल है ना, इस खेल का आप मतलब आप भी जानते हैं थोड़ा बहुत, तो ये इलाके में जो रहते हैं यहाँ, जो बच्चे सब ये रहते हैं, लेकिन सुनाई तो है नहीं कुछ। नहीं ठीक है। ये सब कमेंट उन्होंने करी, हमें चुप पड़ जाते, कमेंट करो और नोटा फंस जाओ भैया। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो खेल है ना, ये जो मामला ताज़ा सामने आया है, मोहम्मद शावेज, ये काले खां साहब हैं, जावेद अकबर साहब हैं, ऐसे और भी लोग हैं जितने यहाँ ये स्टे माफिया हैं, सब पीड़ित हैं। आप ये समझिए जो ये बेलदार है राशिद चौधरी, जैसे आरिफ नाम लिया है इन्होंने, एक आरिफ है, ये एमसीडी का जो यहाँ जई आता है, एमसीडी के जो अधिकारी होते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। ये सिंडिकेट है और इनके द्वारा पैसा वसूली होती है। वो पैसा जो है फिर वो बढ़ता है। अगर आप चाहे अपना घर बनाए, जैसे ये अपना घर बना रहे थे, ये बिल्डर नहीं है, बिल्डर पे तो एक इल्जाम लगता रहता है, ये भी अपना घर बना रहे थे, ये भी अपना घर बना रहे थे, इनका भी अपनी दुकान है। और इनकी तो सील इस बात पे की गई कि इन्होंने उसकी कंप्लेंट की कि ये वसूली करता है, इस बात पे की गई, यानी गुंडागर्दी। और इनको जबरदस्ती जेल भेजा गया बिना किसी केस के। इस बात की भी इंक्वायरी हम कोर्ट में, सीबीआई में तो चल ही रही है, कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह, और कोर्ट में भी रखेंगे इस बात को कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, इन जो ये स्टे माफिया है, जो जबरन वसूली गैंग है, ये जैसे ये राशिद चौधरी जैसे लोग हैं जो वसूली कर रहे हैं जनता से, प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, या जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेल भेज देना चाहिए। ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन आप इसके पीछे में थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा आपको। 10 साल पहले इस राशिद चौधरी बेलदार को जो एमसीडी में भर्ती कराया था, वो किसने कराया था? वो भर्ती कराया था जो कांग्रेस के पार्षद हैं जाकिर नगर में। उन्होंने 10 साल पहले इसको एमसीडी में बतौर बेलदार भर्ती कराया था कि आप जो है इलाके के अपना जो भी डेमोलिशन का काम होता है वो ये सब देखते हैं। लेकिन इनका काम कुछ और है। ये जो मैंने बताया, नोटिस बाईपास करते हैं, चाहे कोई अपना घर बना रहा हो। अब तो ये यहाँ तक आफत आ गई, पहले तो ये बिल्डरों के साथ था, बिल्डरों के खिलाफ भी हमने बीच में लगातार बोला है कि जो गलत तरीके से करते हैं किसी फैमिली के साथ में जिससे फ्लैट जो खरीदता है। आप ये देखिए जो बेलदार हैं ये किस तरह से वसूली कर रहा है, और जबरन वसूली कर रहा है और गुंडागर्दी भी कर रहा है। इन्होंने आवाज उठाई तो इनको जेल भिजवा दिया उसने एसएचओ से मिलके। तो एसएचओ साहब से भी ये सवाल जो है, सीबीआई में जांच जारी है, कोर्ट भी हम जाएंगे कि एसएचओ साहब भी जो है ना क्या इस सिंडिकेट के साथ हैं? एसएचओ जामिया नगर। और आप एक बात ये देखिए, इतनी सारी कंप्लेंट उसकी हुई है, ये जांच का विषय है, जांच तो चल ही रहा है। ये राशिद चौधरी का फोटो है, इसके पास कम से कम 10 बाइक स्कूटर हैं जिससे ये अलग अलग बना बाइकों से नंबर से पता ना चल जाए ट्रेस ना करे, उससे घूमता है। 10 या 12 इसके पास हेलमेट है, और इसके पास कम से कम 20 मोबाइल नंबर हैं। हर टाइम आपको मुंह ढक के कवर रुमाल से मिलेगा। ये जैसे डकैत आते हैं ना, डकैती डालने से पहले मुखबर को भेजते हैं इलाके में कि वो जाके पहले उसको रैकी कर ले, ये इस तरह का काम हो रहा है इलाके के अंदर। तो आप मुझे बताएं, बतौर एक बेलदार, उसके पास ये शाहीन बाग में एक ये रॉयल होटल चल रहा है इन साहब का, अल्लामा शिबली रोड में, शाहीन बाग में अल्लामा शिबली रोड में। एक ये क्राउन होटल चल रहा है, जनता के गाड़ी कमाई से
खून चूस के काम करने का और ये अवैध वसूली करके ये इनके इतने बड़े बड़े होटल चल रहे हैं। ये जांच का विषय है या नहीं है? एक बेलदार की कमाई कितनी होगी महीने की? 25-30 हजार रुपए, 25-30 हजार रुपए ये हाँ? आता है, 50 हजार रुपए। यही मैक्सिमम 50 हजार। ये इनके चचा हैं, ये भी एमसीडी से ही जुड़े हुए, पहले बेलदार थे। ये तो इनके गांव भी गए, गांव में भी जाके चेक कर गए। ये इनका गांव है, गांव में बीगापुर इनका गांव पड़ता है। ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर। ये सारे ये वहां से लेके आए हैं डिटेल्स। एक ये होटल है, ये 3 होटल तो यहीं चल रहे हैं। ये कौन सा होटल है? टाउन एक टाउन है, एक क्राउन है और एक और रॉयल है। ये जाकिर नगर में कितना कहाँ है? इनका हाई टेंशन की गट्टा कॉलोनी में। नहीं, वहाँ कितने घर हैं? वहाँ इनके 3 घर तो मेरी नजर में है। 3 घर तो वहां नजर में है। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि एक बेलदार जो है, कोई या तो उसका बड़ी कंपनी चल रही हो ऑफिशियली, कोई मल्टीनेशनल कंपनी चल रही हो, कोई और कारोबार चल रहा हो, तो समझ में आता है। ये इतनी ये एक ही है क्राउन, अल्लाह मस्जिद रोड पे ये हाँ, लोकेटेड। हाँ। ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये कोठी है इनकी वहाँ पे गांव के अंदर, बीगापुर के अंदर। ओडी और जो बड़ी गाड़ियां होती हैं सब लग्जरी। अजान हो जाए जरा सा बस। ये हटा दीजिए।